दोस्तों, आज मैं बताऊंगा फ़ोन पे का उपयोग हम कैसे करते हैं। फ़ोन पे में क्या क्या सुविधाएं रहती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन पे से हम किन किन चीज़ों कितने सुविधाएं फ़ोन पे में दे रखा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो यदि आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे आप कर लेते हैं फ़ोन पे को, तो आपके जो बैंक में खाता नंबर है और बैंक में जिस खाते से यदि मोबाइल नंबर जुड़ा है वो मोबाइल नंबर आपको फ़ोन पे इंस्टॉल करते समय डालना होता है। तो जैसे आप फ़ोन पे का नंबर डालते हैं तो वो जो है आपके बैंक से लिंक हो जाता है और आपको जो है बैलेंस पूरा बताता है कि आपके इसमें कितना बैलेंस खाते में है। और आप किसी को फ़ोन पे करते हैं तो आपके खाते से राशि जो है उसके खाते में चली जाती है, क्योंकि फ़ोन पे का मतलब होता है कि एक दूसरा मोबाइल नंबर जो अपने बैंक खाते से जुड़ा है वो दूसरे बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर के माध्यम से खाते में पैसा चला जाता है, उसको हम फ़ोन पे कहते हैं। तो चलिए फ़ोन पे का उपयोग आपको बताते हैं शुरुआत से। इसमें एक तो ये फ़ोटो दिया हुआ है, इसमें प्रोफाइल है। अपनी प्रोफाइल में आप जो है ये पूरा डाल के रखना चाहिए। पासवर्ड है, पासकोड चेंज है, स्क्रीन लॉक है, लैंग्वेज है, रिमाइंडर है, क्यूआर कोड है। अपना क्यूआर कोड यदि अपन चाहेंगे तो इससे क्यूआर कोड भी आ जाता है। ये अब ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये क्यूआर कोड है। अब इसमें यदि कोई इस क्यूआर से पेमेंट करेगा तो सीधे मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, जो खाता इसमें लिंक है किससे, मोबाइल नंबर से। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आगे हम प्रोफाइल में ये हो गया। इसमें अब मान लो हमको किसी को भुगतान करना है तो भुगतान करने के लिए हम दुकान में जाते हैं तो क्या बताता है, बार कोड। भैया फ़ोन पे है तो भुगतान कर दो, ये बार कोड है। तो बार कोड जो रहता है उसको अपन क्या करते हैं, फ़ोन पे जैसे ये दिया हुआ है तो ये फ़ोन पे इससे क्या करता है, लिंक करता है। ये जैसे ये कर लिया तो ऐसे ही ये कान्हा होंडा तीरथ प्रसाद साहू आ गया। ऐसे ही बार कोड जो भी रहता है दुकानों में जो ये दिख रहा है ये फट से स्कैन कर लेता है। एक मतलब सामने उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया, ये पुराने हैं जिनको हमने फ़ोन पे किया है। जैसे पेट्रोल पंप है या कहीं दुकान है, आजकल तो किसी भी दुकान में कहीं भी फ़ोन पे कर देते हैं। बार कोड सबके पास रहता है, गाड़ियों छोटे छोटे व्यापारियों के पास भी बार कोड है, मिलेगा फ़ोन पे का। तो ये हो गया दोस्तों। एक तो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा हम। अब टू पहले दिया है, टू मोबाइल नंबर। अब यदि हम मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ तो मोबाइल नंबर से हम फ़ोन पे कर सकते हैं। ये इतने मोबाइल नंबर हैं। अब किसको करना है, यहाँ इंटर ए मोबाइल नंबर और नेम। यदि आपके मोबाइल में नाम सेव है जिसको हम भेजना चाहते हैं तो नाम से भी आप ये कर सकते हैं, चुन सकते हैं, नाम से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने ये किया तो ये नाम आ गया। अब नाम में जिसका भी है उसको हम फ़ोन पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम इनको फ़ोन पे करना चाह रहे हैं तो अपन ने ये कर लिया, ये आ गया। तो यहाँ से हम फ़ोन पे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपका नाम से रहता है। एक तो ये नंबर से हो गया,
मोबाइल नंबर डाल के भी फ़ोन पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है आपका टू बैंक यूपीआई आईडी, मतलब कि बैंक के खाते से भी, खाता नंबर से भी डायरेक्ट हम फ़ोन पे का राशि ट्रांसफ़र करने में, खाता नंबर से भी हम फ़ोन पे के द्वारा राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ऑप्शन इसमें रहता है, जैसे ये दिया हुआ है। अब इतने खाता नंबर हैं, टू बैंक यूपीआई, खाता नंबरों से भी हम बैंक व्यक्ति को, किसी को जिसको भुगतान करना चाहते हैं, उनको हम राशि यहाँ से भुगतान कर सकते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों टू सेल्फ अकाउंट। यदि आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र करनी है तो भी आप सेल्फ अकाउंट के द्वारा राशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन हो गया। इसमें सेल्फ अकाउंट में क्या रहता है, जैसे हम उस खाते को चुनेंगे, पहले जो खाते चुनेंगे, इसका मतलब उस खाते में हमको राशि डालना है। कि दूसरा जो खाता चुनेंगे वो डेबिट होता है, ध्यान रखें, नहीं कभी क्या हो जाता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है और क्रेडिट डेबिट हो जाता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये जो पहले खाता चुनते हैं, स्वयं के खाता में भेजते हैं, वो रहता है क्रेडिट। अब डेबिट हम किससे कर रहे हैं? ये इससे कर रहे हैं, किससे? सेंट्रल बैंक से। पहले अपन ने एसबीआई चुना था, तो ये डेबिट लिखा हुआ आ रहा है सामने। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये कर सकते हैं। आगे आ गया चेक बैलेंस। चेक बैलेंस क्या है? आपके बैंक अकाउंट में कितनी राशि है, इसको चेक बैलेंस के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। अब चेक बैलेंस में जैसे कोई भी खाता है, खाता के अपन ने क्लिक कर लिया, उसमें पासकोड डालेंगे, पासकोड डालना है यहाँ। पासकोड जैसे हम डालते हैं तो ये बैलेंस हमको दिखा देता है। तो अभी क्या है, हम आपको बता रहे हैं, तो जो भी आपका पासकोड है, आप पासकोड डाल करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे ऑप्शन आता है मोबाइल रिचार्ज का। तो यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। जो भी मोबाइल डालेंगे, उस मोबाइल में जियो का प्लान है, कितने का प्लान है, मध्य प्रदेश का है, क्या है, कैसा है, जहाँ का भी हो उसको चुन सकते हो। और भी ऑप्शन है, जितने सिम हैं, आपके जितने राज्य हैं, सभी राज्यों के नाम हैं। तो ये है क्या, मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दी गई है। ये पूरे भारत में कहीं भी किसी भी समय फ़ोन पे का उपयोग कोई भी कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ डीटीएच। डीटीएच का भी हम घर बैठे अपने डिश छतरी जो है, जिससे हम टीवी देखते हैं, उसका हम चार्ज कर सकते हैं। डीटीएच, टाटा स्काई है, सन डायरेक्ट है और डिश टीवी है और एयरटेल टीवी है। इनका जो नंबर रहता है, उस नंबर से हम डायरेक्ट जो है वाउचर अपने डिश में, छतरी में डाल सकते हैं कंपनी के खाते में, और हमारा मोबाइल डिस्क रिचार्ज हो जाएगा और हम टीवी देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बिजली बिल है। आजकल घर बैठे विद्युत का भुगतान, हम बिजली बिल का भुगतान घर बैठे कर सकते हैं फ़ोन पे के द्वारा। यहाँ ये किया, इसमें दिया है पूर्व क्षेत्र जबलपुर है कि पश्चिम क्षेत्र, अपना पूर्व क्षेत्र जबलपुर आता है। इसमें दो चीज़ें रहती है, एक तो रूरल रहता है और एक क्या रहता है, एक रूरल रहेगा और एक अर्बन रहेगा।
अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र हो गया, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र हो गया। तो इसमें जो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल को चुनना है, और शहर में रहते हैं तो अर्बन चुनना है। यहाँ पे आपको जैसे हमने इसमें जबलपुर ये चुन लिया, पूर्व क्षेत्र जबलपुर। अब इसमें हमको ये आ गया, जैसे अब इसमें बिजली बिल बता रहा है कि 25 अक्टूबर तक आपको इतना जमा करना है। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि इसमें जो है ये जमा तो करना है, लेकिन जो ये कोड नंबर है पहले से बिल है इसलिए, नहीं तो कोड नंबर हम डालते हैं तब वो लेता है, ऊपर जो IBS कोड नंबर रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड का बिल है उसका भुगतान कर सकते हैं, रेंट का पेमेंट कर सकते हैं, रूम रेंट का, लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, बुके सिलेंडर और भी चीज़ें हैं, सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं, और भी चीज़ें बता रहा है इसमें, मुंबई हैदराबाद। फ़ोन पे में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अपने को जो लगती रहती है, अब LIC का है तो LIC का जैसे हम जमा करते हैं उसके लिए इंश्योरेंस रिन्यूअल में जाएंगे तो यहाँ से हम LIC का भुगतान कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जैसे हम यहाँ पॉलिसी नंबर डालेंगे दोस्तों, तो वो अब जो ईमेल दिख रहा है इस ईमेल में रसीद भेज देगा और हमारे खाते से राशि LIC के खाते में चली जाएगी और रसीद आ जाएगा। और वो रसीद हम अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से प्रिंट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं वो, और ये रसीद ओरिजिनल ही मानी जाती है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपको और भी चीज़ें दिया हुआ है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। बस की टिकटें भी बुक कर सकते हैं। आजकल बहुत सुविधाएं दे रखी है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों के जो ऐप है सरकारी मान्यता प्राप्त हो जाती है। फ़ोन पे बहुत अच्छा है, इसमें गड़बड़ी नहीं होता। आप राशि भी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इसलिए फ़ोन पे की आज हमने आपको बहुत सी जानकारी दे दी है दोस्तों। और आपको यदि अच्छा लगा हो फ़ोन पे की जानकारी तो सब्सक्राइब तो कर ही देंगे दोस्तों। नमस्ते नमस्ते।